नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्रंचल टाइम्स। मैं फॉरेस्ट विधानसभा में हूँ और हमारे वर्तमान विधायक जिज्ञासा केसरी जी सर किन मुद्दों को लेकर से इस बार फिर जनता की अदालत में? बस जनता की अदालत में विकास के मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में पिछले 5 साल के दरमियान जो काम हुआ एनडीए सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र के जो सीमांचल क्षेत्र कहा जाता है, इसमें पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले आते हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। ये चारों विधानसभा क्षेत्र है। चारों विधानसभा में इस प्रमंडल में कुल 12 सीट जो है हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी, और एनडीए के गठबंधन से चारों विधानसभा में हम लोग काफ़ी सीट से जो है लड़ रहे हैं, सब लगभग सभी सीटों से लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार का जो चुनाव है निर्णायक चुनाव है। इसके पहले भी निर्णायक चुनाव था, लेकिन अब पहले थोड़ा महागठबंधन का ताकत अपने को जो है दिखलाने का प्रयास किए थे, और उसी का एक महागठबंधन का जो पहले अंश था उससे कट कर के अब एनडीए के साथ कुछ घटक में जो है जुड़े हुए हैं। नीतीश जी के अपने प्रदेश के मुखिया जी के साथ में कदम से कदम मिला करके हम जीतन राम मांझी के साथ में, हम मुकेश सहनी जी के साथ में कदम से कदम मिला करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूर्णिया प्रमंडल में सभी सीट पर जो है हम कामयाबी हासिल करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम था एक बहुत बड़ा संदेश जाता है माननीय प्रधानमंत्री संदेश नरेंद्र भाई मोदी जी का, इस गुजरात क्षेत्र में ये पूर्णिया प्रमंडल और सीमांचल का क्षेत्र है, मिथिलांचल भी इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो है जो विकास की जो गंगा बहाए, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से रहा हो या राज्य सरकार के माध्यम से रहा हो, विकास इतना कभी देखने को नहीं मिला। 6 साल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एनडीए की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ इस प्रमंडल में, वो सराहनीय काम था। और इसके साथ बिहार सरकार का भी जो कोरोना काल से लेकर के जब कोरोना नहीं था उस समय भी जो काम हुआ, उस काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता से अपार जो है हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं एकदम पूरा खास करके महिलाएं तो मोदी जी का जो है फैन है। उनके आइडियोलॉजी को जो है वो लोग जो है लगता है जो मतलब अब इसके बारे में कहाँ तक बताएं, कुछ सुनना पसंद नहीं करती। सिंगल सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो जहाँ इस तरीका का पूरे जन समर्थन देश के आधे आबादी का जब समर्थन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को के विकास को लेकर के और महिलाओं के प्रति जो उनका जो एक अंदर का जो विश्वास था उसको जगाने का जो प्रयास था, निश्चित तौर पर जो है एनडीए के सभी प्रत्याशी को इसका पूरा का पूरा लाभ प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि कहीं से भी एनडीए के प्रत्याशी जो है शिकस्त नहीं करेंगे। वर्तमान जो चुनाव हो रहा है विकास बनाम रोजगार को लेकर, क्या लगता है कि आपकी सरकार में रोजगार को लेकर नीति पर कोई कार्य नहीं? कैसे नहीं कायम हुआ? रोजगार के सारे साधन जो है रहता है क्रियान्वयन किया जा रहा है। बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जब तक योजनाएं का क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक विकास को जो है विकास अछूता रह जाएगा। और जो आप रोजगार मुहैया कराने की जहाँ तक बात आप करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम और कई एक जो है तरीके से जो है रहता है हम उस क्षेत्र में हम जा रहे हैं जहाँ से जो है रहता है एक कोई ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी ही हो, उसी में जो है रहता है हम रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसा काम हम दे रहे हैं, बहुत सारा ऐसा एनडीए सरकार जो है अपना संस्थान के माध्यम से जो जरूरत है और उसमें सब लोगों को जो है उसमें प्रतिभागिता स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। और ये जो यूपीए के जो वर्तमान समय में अपने आप को तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री के दावेदार और हम 17 लाख लोगों को दे देंगे, 19 लाख लोगों को बेरोजगारों को जो है बेरोजगार समस्या से दूर कर देंगे,
छात्रों को जो है इतनी नौकरियां हम दे देंगे, कहाँ से ला कर दे देंगे? कोई नौकरी का जो है उनके पास में कोई खजाना रखा हुआ है क्या? जब उनको मौका मिला था 15 साल, उनके जो पिताजी थे या माता श्री थी, उस समय भी तो ये लोग जो है क्या समय भी दे सकते थे, लेकिन उन्हीं के वंशज है ना ये। आप खुद जो है 9 क्लास पास और आप पूरे इतनी जो है कहता है चुनाव लड़ा कर कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? किस तरीका से रोजगार दें? कौन सा रोजगार आप देना चाहते हैं? एनडीए जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ में जो भी रोजगार मुहैया कराएगी उसका ठोस परिणाम निकलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी से हो या गैर सरकारी नौकरी, उसका ठोस परिणाम देने वाली है। और उसका प्रतिफल जो है अब आ रहा है, सामने में रोज देखने को मिल रहा है। हर तरह का जो है रहता है, जो मापदंड है उसको मापदंड को जो है बना कर सकते हैं, सरकार जो अपना काम करती है। ये जो है ये जो बड़बोलापन जो है, बड़बोलापन को बंद कर दे। सब पूरा जनता देख रही है कि मैं क्या तमाशा कर रहा हूँ, तमाशा करना बंद कर दे। और लोकतंत्र है, इसे उसको खुला छूट है। लोकतंत्र में लोग अपनी अपनी भाषा को अपने तरीका से रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता अपना बिल्कुल थोड़े रह गई है। गाँव देहात सब तरह का लोग हैं। हम लोग भी सोचते हैं जना जब सामने वाले से जब बात करते हैं तो लगता है जना ये इस तरीका का नहीं, एजुकेटेड नहीं होगा या समझदारी नहीं रखता होगा, लेकिन अब वो ऐसा बात नहीं है। गांव का दूर दराज का एकदम जो गली गुली में जो ऐसे लोग भी बस हैं जो पूरे लर्नेड हैं, सुलझे हुए लोग हैं, उन लोगों के मुँह से जो है आवाज़ आ रही है। गाँव के गरीब गुरबा के यहाँ से भी आवाज़ आ रही है कि हम एनडीए का एनडीए ही हमारा विकल्प है, दूसरा कोई भी जो है विकल्प नहीं है। ये एनडीए से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। कोरोना काल में बहुत सारा लोग को प्राप्त हुआ, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं गाँव में। लोग बोलता है जो राशन, भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जो मुहैया करा रहा है उसको, उसके प्रति हम लोग जो है आभार प्रकट करेंगे कि जो है लुटेरों के प्रति हम आभार प्रकट करेंगे। राज्य में सर तो सरकार विकास की तस्वीरें गढ़ी, लेकिन फॉरेस्ट गंदगी की बड़ी समस्या की बाढ़ और ड्रेनेज के मामला को लेकर के कि कब तक इस पर निजात मिलता है? देखिए, हम लोग जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में रहते हैं, और तराई हिमालय की जो नदियाँ हैं, इधर में 3-4 नदियाँ की विविधता जो है सिर्फ जो है सावन और भादों के महीने में दिखाई पड़ती है, क्योंकि एकदम हिमालय से बिल्कुल सटे हुए हम लोग हैं। इसमें खास करके किसलय, परमान, सिंगिया, कनकय, लोहंद्रा, इस तरीका कुछ खास नदियां हैं जो सब हिमालय से आती है और एक जगह जो है कटे बिल्कुल को बहुत बड़ा विशाल रूप है। और जब बाढ़ का जो समय आता है, सावन भादों का महीना आता है, तो ये तटबंध जो है बहुत दिन पहले जमींदारी बांध बनी हुई थी। बहुत सारा बांध का जो स्वरूप था बहुत ऊँचा नहीं था, बहुत जगह जो टूट गया, कट टूट गया, जिसके चलते काफ़ी किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हम मानते हैं कि 2017 के बाढ़ के बाद काफ़ी नुकसान जो है किसान को उठाना पड़ा, लेकिन हम लोग उसका ठोस परिणाम देने के तहत जो है महानंदा मिशन परियोजना के तहत 800 करोड़ रुपया हम लोग जो है इसलिए से बुलमी हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसमें हम इतने जो है केंद्र सरकार के माध्यम से इस संसाधन को जो है अपने नेता को पहुँचाने का प्रयास किए थे। उसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। और पुनः जो है महानंदा मिशन परियोजना के तहत जो है जो महानंदा तक जो है चैनल के दोनों और रिंग वाल का जो प्रोजेक्ट है, उसमें पुनः DPR तैयार किया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो है लंबित है। ये लगता है कि आने वाले समय में उसका ठोस परिणाम निकलेगा और एक्सपोर्ट फ्लो भी अब आना शुरू कर दिया है। विधानसभा में कई एक बार जो है इस योजना को लेकर के अपनी बात को रखने का प्रयास किया था। हमारे माननीय सांसद जी भी जो है कहता है लोकसभा में इस बात को रखे थे, और लगता नहीं है जो कहीं से अब जो है उस पर जो है कोई विराम का बात है, तो उसमें एकदम बिल्कुल ठोस काम होने वाला है और ये समस्या का निदान हमेशा के लिए समाप्त। क्या लगता है कि इस 5 साल के बाद फिर दोबारा आप सदन जाते हैं तो किस क्षेत्र में बाढ़ से ड्रेनेज की मामला को निपटा पाएंगे? एकदम निपटा देंगे। ये जनता का भरोसा है, एकदम जनता भी भरोसा करे और
हम लोग काम के प्रति जो है ये अभी 5 साल हमारा पूरे जा रहा है। 5 साल के दरमियान में ये फारबिसगंज विधानसभा में 19.5 अरब रुपया का योजना का हमने यहाँ क्रियान्वयन करवाया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 62 छोटे छोटे पुल, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, इस प्रकार का 62 पुल। 11 पुल जो है परमान नदी में जो है एक सिंगल पुल हुआ करता था, 11 पुल दिलाए। 450 किलोमीटर रोड बनवाए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो है, ट्रेनिंग स्कूल जो है, उसका जो है 12 साल से खत्म हो गया, उसको उसका निर्माण करवाया। ANM कॉलेज का निर्माण करवाया, BEd कॉलेज का निर्माण करवाया। ITI का जो है महिला छात्रावास का सहित ITI का जो है संचालन करवाया। रामपुर उत्तर में जो है 17.5 करोड़ की लागत से अनुसूचित जाति का जो है विद्यालय का जो है निर्माण करवाए और वहाँ पठन पाठन अब चालू हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 34 करोड़ रुपये कृषकुंड में जो है उसका काम का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है। 5 सब पावर स्टेशन लगवाए। रानी पोखर, धोलबज्जा, बतनाहा, जोगबनी और रमई, ऐसे 5 सब पावर स्टेशन लगा करके चारों ओर बिजली का कनेक्टिविटी के लिए जो 24 घंटा, ताकि लोगों को जो है बिजली मुहैया होते रहे। मार्केटिंग यार्ड हमारे यहाँ पड़ता है, किसान लोगों को जो है सब्जी, कभी दूर वाले सब्जी वगैरह वगैरह ला कर देता है। काफ़ी पिछड़ रहा है दुर्दशा जो है। वहाँ जो है हम लोग जो है अपने कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी को आग्रह कर करके वहाँ जो है 16 करोड़ रुपया लेकर उसका पुनरुद्धार करवा रहे हैं और उसको जो है सुंदरीकरण का शुरू किया जा रहा है। फारबिसगंज बाजार को सुसज्जित करने का प्रयास किया। सुभाष चौक से जो है चारों ओर चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का काम कर रहा है। अरबों रुपया का काम जो है सुभाष चौक में आपको जोगबनी बॉर्डर पर जाने वाले चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का काम कर रहा है। स्टेट हाईवे जो है 3 स्टेट हाईवे का जो है क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। मिथिला पब्लिक स्कूल से झाला की सरगंज 63 किलोमीटर उसमें काम करवाया जा रहा है। रेणुगेट से किलवार, रेणुगेट से सिमरवनी, आपको मिर्जापुर से दुर्गा चौक, मानिकपुर से जो है हमारा सुभाष चौक से पटेंगना, इस तरीक़ा से बहुत सारा काम जो है 4.5 साल 5 साल के अंतर में करवाया गया। काम जो है काम जो है जब उसका स्वरूप धीरे 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 जब बनता है, जब काम का जब पूरा कंप्लीट होता है तब लगता है कि जहाँ पैसा काम। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो भी काम हुआ, प्रोग्राम देख रहा था यहाँ भी तो धुलवजा में जो रहता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। पतलहा में कराया गया। आपको ANM कॉलेज जो बना, आइसोलेशन वार्ड इस बार उसी में चला। अगर वो ANM कॉलेज नहीं रहता तो परेशानी जरूर खड़ी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है अररिया में बना, मेडिकल कॉलेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना परमिशन देती है। इंजीनियरिंग कॉलेज अभी 78 करोड़ की लागत से बनवाया। क्या चाहिए? 4.5 साल 5 साल क्या चाहिए? एक जनप्रतिनिधि से क्या चाहती है जनता? और जनता के मन में कोई भाव ये नहीं है, कोई मन में जो है कसक नहीं है। जनता सब चीज़ देखती है और वो इसी का परिणाम है कि इस बार 50,000 से ज़्यादा मत से जीतते हैं। किसी को मानते हैं, किसी को प्रतिद्वंदी नहीं, मेरा दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता है। मेरा जब सोच सकते हैं कि जीत का मार्जिन जो है 10,000 20,000 का होता है, जब जीत का मार्जिन ही जो है 50,000 से है तो कैसा प्रतिद्वंदी तो तब माना जाएगा जब 10,000 5,000 वोट से हम शिकस्त कोई करने के लिए तैयार रहेंगे तब। जो वहाँ 50,000 का जो है मापदंड है, वहाँ कौन प्रतिद्वंदी?